आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सच तो नहीं पर सच से भी ज्यादा रोमांचक है। ये कहानी है एक बहुत बड़ी साजिश की, जिसके निशाने पर थे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। तो ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये काउंटर टेररिज्म की रणनीतियों को समझने का एक जरिया भी है। आइए इसे परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, एक फिल्म, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म, और वही फिल्म बन जाती है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द। धुरंधर नाम की फिल्म ने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और अजीत डोभाल की छवि को एक सुपर हीरो जैसा बना दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर नायक के कुछ दुश्मन भी होते हैं, और यही कामयाबी एक बहुत बड़े खतरे को दावत देती है। तो कहानी शुरू होती है एक हमले से, या यूं कहें एक हमले के दिखावे से। सोमवार की रात दो लोग डोभाल के घर के पास आरडीएक्स प्लांट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। डोभाल को इस साजिश की भनक पहले से थी। कमांडो तैयार थे और उन दोनों को पलक झपकते ही पकड़ लिया गया। पर असली खेल ये नहीं था, ये तो सिर्फ एक चारा था, एक चाल जिसे खुद डोभाल ने चलने दिया था, ये पक्का करने के लिए कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश चल रही है। तो असली खतरा कहाँ था? डोभाल के घर पर नहीं, बल्कि उस ऑडिटोरियम में था जहां उन्हें अगले ही दिन एक भाषण देना था। एक बम वहां पहले ही लगाया जा चुका था और घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही थीं। अब सिर्फ 15 घंटे बाकी थे। समय तेजी से हाथ से निकल रहा था। अब दो मोर्चों पर एक साथ काम शुरू हुआ। एक तरफ दिल्ली में डोभाल बंद कमरे में शतरंज की बिसात बिछा रहे थे, और दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई की चकाचौंध में एक परछाई साजिश के धागे सुलझा रही थी। सीन बदलता है। अब हम हैं मुंबई के एक 5 स्टार होटल में। यहाँ एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही है। बाहर से सब कुछ ग्लैमरस है, जगमगा रहा है, लेकिन अंदर अंदर जहर घोला जा रहा था। यहाँ बॉलीवुड के बड़े नाम भी थे और कुछ प्रतिबंधित संगठनों के लोग भी, जो धुरंधर फिल्म की कामयाबी से जल भुन रहे थे। और इसी भीड़ के बीच एक शख्स था जो सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि सुन रहा था। हर एक बात, हर एक साजिश। इसका नाम था विक्रम प्रताप सिंह, कोड नेम ऑक्टोपस। ये वही नाम था जिसने एक बड़े एंटी टेरर मिशन ऑपरेशन ऑक्टोपस को लीड किया था। और आज रात वो फिर से अपने मिशन पर था, एक साए की तरह। और फिर विक्रम के कानों में वो शब्द पड़ते हैं जो इस पूरे मिशन की दिशा बदल देते हैं। एक साजिशकर्ता अनीस बड़ी शान से कह रहा था, कल दोपहर में कुछ ऐसा होगा जिसे हिंदुस्तान की नस्लें सालों तक याद रखेंगी। अब ये बात शीशे की तरह साफ थी। कल दोपहर एक बड़ा हमला होने वाला था। शब्दों के बाद अब बारी थी एक्शन की। कुछ ही देर में विक्रम ने अपनी आंखों से देखा, बॉलीवुड की एक हस्ती ने अनीस को नोटों से भरा एक बैग थमाया। पूरे 1 करोड़ रुपए कैश। ये उस काम की पहली किश्त थी जो अगले दिन होना था। जैसे ही अनीस वो बैग लेके पार्टी से निकला, विक्रम भी चुपचाप उसके पीछे लग गया। तो अब देखिए, एक ही वक्त पर दो मोर्चों पर जंग चल रही थी। दिल्ली में डोभाल को अपने एक प्राइवेट सिक्योर फोन पर एक मैसेज मिलता है, सिर्फ 2 शब्द, रेड अलर्ट। ये वो नंबर था जिसकी जानकारी सिर्फ गृह मंत्री को थी। डोभाल समझ गए कि खतरा बहुत ही ऊंचे लेवल का है। ठीक उसी वक्त मुंबई से विक्रम की कॉल आती है, अनीस दिल्ली के लिए निकल चुका है, हमला कल दोपहर दिल्ली में होगा। तो अब पहेली के टुकड़े तेजी से जुड़ रहे थे। मुंबई की पार्टी, पैसों का लेन देन, दिल्ली में होने वाला हमला, ये सारे धागे मिलकर एक तस्वीर बना रहे थे, और वो तस्वीर बहुत ही डरावनी थी। अब ये सिर्फ पीछा करना नहीं था, ये समय के खिलाफ एक जानलेवा दौड़ थी। घड़ी की सुइयां बेरहमी से आगे बढ़ रही थीं। धमाके में अब सिर्फ 8 घंटे बचे थे। अनीस की गाड़ी आखिरकार दिल्ली के शाहीन बाग की एक संकरी गली में जाकर रुकी। विक्रम और उसकी ऑक्टोपस टीम पहले से ही घात लगाकर इंतजार कर रही थी। उधर दिल्ली में डोभाल अपने वॉर रूम में सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे। घर पर हमला एक धोखा था। फिल्म की कामयाबी ने दुश्मनों को उकसाया। बॉलीवुड पार्टी में पैसों का लेन देन हुआ और हमले का वक्त दोपहर का था। एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ती गईं और इशारा सिर्फ एक ही तरफ था। खमानी ऑडिटोरियम में असली निशाना कोई और नहीं, बल्कि वो खुद थे।
डोभाल ने फौरन खमानी ऑडिटोरियम की तलाशी का ऑर्डर दिया। एनएसजी की टीम पहुंच गई। चप्पा चप्पा छान मारा गया। डॉग स्क्वाड, बम डिटेक्टर्स, सब कुछ इस्तेमाल हुआ, पर नतीजा सिफर। कुछ नहीं मिला, कोई बम नहीं। तो क्या डोभाल का शक गलत था, या फिर बम ऐसी जगह था जहां कोई सोच भी नहीं सकता था? अब वापस शाहीन बाग चलते हैं, जहां एक्शन का वक्त हो चुका था। डोभाल एक सिक्योर लाइन पर विक्रम को सीधे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। प्लान एकदम साफ था, लेकिन बेहद खतरनाक। अनीस को सेफ हाउस में घुसने से ठीक पहले दबोच लेना है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। और फिर विक्रम पैसों का वही बैग लेकर अनीस बनकर शेर की मांद में घुसेगा। विक्रम पैसे का बैग लेकर अंदर घुसा और सामने जो शख्स बैठा था उसे देखकर उसके भी होश उड़ गए। वो कोई जाना पहचाना आतंकवादी या जिहादी नहीं था। वो था आदिल अकरम, दिल्ली पुलिस का एक रिटायर्ड डेकोरेटेड ऑफिसर। एक ऐसा शख्स जिस पर कभी देश की सुरक्षा का जिम्मा था, आज वही देश का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा था। बातचीत के दौरान विक्रम ने बड़ी होशियारी से डोभाल का जिक्र छेड़ा। इस पर आदिल अकरम मुस्कुराया और बोला, इसीलिए तो इस बार हमने सबसे पहले अजीत डोभाल को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाई है। कन्फर्म। डोभाल का शक 100% सही था, निशाना वही थे। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। आदिल ने जब बम के बारे में बताया तो एक पल के लिए विक्रम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये इस साजिश की सबसे खौफनाक हकीकत थी। आदिल ने हंसते हुए बताया कि वो लोग बेवकूफ नहीं हैं जो ऑडिटोरियम में बम रखकर पकड़े जाएं। बम ऑडिटोरियम में नहीं है, बम 5 इंसानों के शरीर पर बंधा हुआ है। 5 ह्यूमन बॉम्ब्स, जो इस वक्त पुलिस की वर्दी में आम लोगों के बीच बैठे थे, धमाके का इंतजार कर रहे थे। ये सुनते ही विक्रम ने अपनी टीम को सिग्नल दिया और पलक झपकते ही आदिल और उसके साथी जमीन पर थे। वो पकड़े जा चुके थे, लेकिन अब असली चुनौती थी इस जानलेवा जानकारी को डोभाल तक पहुंचाना, क्योंकि वक्त सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। जैसे ही डोभाल को खबर मिली, उन्होंने अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा दिए। ऑडिटोरियम में 5 ह्यूमन बॉम्ब्स थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब ये सिर्फ बॉम्ब डिफ्यूज करने की बात नहीं थी, ये एक ग्रैंड मास्टर की आखिरी चाल थी, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। धमाके में बस 15 मिनट। ठीक 15 मिनट पहले अजीत डोभाल स्टेज पर पहुंचते हैं। हॉल खचाखच भरा था। सबकी सांसें अटकी हुई थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो मौत के कितना करीब बैठे हैं। और फिर डोभाल ने अपना दाव खेला। उन्होंने माइक पर एक अनियोजित सुरक्षा ड्रिल का ऐलान किया। इससे आतंकियों में हड़कंप मच गया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या अपने डेटोनेटर का बटन दबाते, पूरे ऑडिटोरियम में अंधेरा छा गया। इसी अंधेरे में विक्रम ने एक RF स्कैनर एक्टिवेट किया, जिसने बम के डेटोनेटर से निकल रहे सिग्नल्स को पकड़ लिया। 5 की लोकेशन कंफर्म होते ही ऑक्टोपस की टीम ने अंधेरे में ही 5 को एक साथ चुपचाप दबोच लिया। जब लाइटें वापस आईं, तब तक खेल खत्म हो चुका था और 4 मिनट शेष रहते बॉम्ब स्क्वाड ने सारे बम डिफ्यूज कर दिए। खतरा टल चुका था। दिमाग और ताकत की इस लड़ाई में एक बार फिर साबित हो गया कि रणनीति और खुफिया जानकारी ब्रूट फोर्स यानी पाश्विक बल से हमेशा एक कदम आगे रहती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दुश्मन अप्रत्याशित हो, जब खतरा सामने न हो, तो क्या हमारा सबसे बड़ा हथियार बंदूकें और बम है, या फिर एक तेज दिमाग? इस पर जरूर सोचिएगा।